हेलो दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि पौष शुक्ल दसवीं तिथि सुबह 7:51 तक है। उसके उपरांत पे एकादशी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को दोस्तों आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसी ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। और सबसे पहले चौंकाने वाली, अलर्ट करने वाली खबरों के साथ शुरुआत। सबसे पहले आप देखिए बड़ी खबर में, दुबई और सऊदी अरब भूल जाइएगा। दरअसल दोस्तों, खाड़ी देशों की तरह ही अब रूस भी भारतीयों के लिए रोजगार का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। यानी अब रूस में 1.5 लाख रुपए तक की नौकरी आसानी से मिल पा रही है, रहना खाना वो भी फ्री में। दरअसल दोस्तों, रूस में वेल्डर, ड्राइवर और मजदूरों की भारी मांग हो रही है और सैलरी 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आसानी से मिल जा रही है। और इसके अलावा कई जगह पर तो रहने खाने की सुविधाएं भी साथ में मिल रही हैं। कंस्ट्रक्शन साइट हो, तेल गैस की रिफाइनरी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रूस को इस वक्त भारी संख्या में भारतीय हाथों की सख्त जरूरत है। और पिछले 4 साल के आंकड़ों पर नजर डालें ना दोस्तों, तो रूस जाने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या में करीब 60% के लगभग इजाफा देखने को मिला है। और रही बात, अगर आप पढ़े लिखे और IT इंजीनियरिंग वगैरह में हाई क्वालिफाइड है, तो फिर ये सैलरी पैकेज 1.5 से 2 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, हो क्या रहा कि रूस इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उसकी आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और ऐसे में वहाँ पर काम करने वाले युवाओं की संख्या बहुत कम है। और इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के कारण वहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय युवा मोर्चे पर तैनात हैं। और इसीलिए अभी हाल ही में रूस के श्रम मंत्रालय का यह अनुमान रहा कि दशक के अंत तक देश को 1 करोड़ से भी ज्यादा काम करने वालों की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे माहौल में आपको सावधानी और सजग रहना बहुत जरूरी है। ठगी से आपको बचना है, सही रास्ता चुनना है। दरअसल रूस में नौकरी पाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना बहुत ही जरूरी है, वरना फिर आप सुन ही रहे हैं कि वहाँ किस तरह से युद्ध में भी भेज दे रहे हैं। सबसे पहले आपको भारत में सरकार के द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंसियां हैं, उनसे ही संपर्क करना चाहिए, जो रूस के लिए मेन पावर भेजती हैं। आजकल ठगी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको एजेंटों के चंगुल से भी बचना पड़ेगा, वरना फिर आपको जान से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप 6 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। 1700 किलोमीटर का स्मगलिंग रूट आप देखिए। नारियल का जो छोटा छोटा बारीक बारीक कचरा है, उसके बीच में बोरियों में छुपाया गया। उड़ीसा से इसकी लोडिंग हुई, छत्तीसगढ़ यूपी पार कर राजस्थान में इसकी डिलीवरी होने थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक ट्रक से 12 क्विंटल गांजा बरामद किया है और जब्त गांजे की कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान में नींद की नकली दवा बनाने वाले इंजीनियर गिरफ्तार हो गए। भिवाड़ी फैक्ट्री से अमेरिका, कनाडा तक इसकी सप्लाई होती थी। 32 करोड़ की टेबलेट जब्त की गई है। दरअसल खेरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी में नींद की नकली दवाइयां बनाने वाली एक फैक्ट्री से 3 केमिकल इंजीनियरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा देखिए आप पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब में किसान की 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। फतेहगढ़ साहिब में 7 में टिकट खरीदी थी, यानी 7 रुपए का टिकट लिया था। पहले 90,000 रुपए भी जीत चुके हैं। 7 रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए का इनाम। इसके अलावा आप देखिए बरनाला के एक युवक की कनाडा में हार्ट अटैक से जान चली गई। परिवार के इकलौते बेटे थे, स्टडी वीजा पर वो विदेश गए हुए थे। 25 साल की इनकी उम्र है और इस खबर के बाद गांव और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता ही है, नया साल 2026 जल्दी आने वाला है। आप सभी दोस्तों को हमारी टीम की ओर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल दोस्तों, नए साल में कई नए बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको बता ही रहे हैं। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है और 31 दिसंबर 2025 सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख ही नहीं है, बल्कि कई काम निपटाने के लिए भी जरूरी दिन है। 1 जनवरी 2026 की सुबह आम आदमी के लिए कई बदलाव लेकर आएगी। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर टैक्स, डिजिटल पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियम, कई सारे नियमों में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होने लग जाएगा। EMI या फिर क्रेडिट कार्ड बिल में 1 दिन की देरी भी तुरंत स्कोर गिरा देगी। लोन चुकाने पर स्कोर सुधरने में अब महीने भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा PPF और सुकन्या समृद्धि वालों के लिए भी बुरी खबर है। 1 जनवरी से दरों में कटौती संभव है। रेपो रेट घटने के बाद ब्याज दरें कम होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ITR फाइलिंग के लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है। इसके बाद ITR U भरने पर टैक्स का 25% से 50% तक अधिक कर चुकाना होगा। इसके अलावा 1 जनवरी से पेमेंट का तरीका भी बदलने वाला है। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए KYC नियम सख्त होने वाले हैं। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में भी बदलाव हो जाएगा। फर्जी खातों और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा आपको ये तो पता ही है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, वरना फिर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। साथ ही रसोई गैस, LPG और ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में नया इनकम टैक्स कानून भी लागू होने वाला है। रेलवे की नई समय सारणी भी लागू हो जाएगी। और भी कई सारे अपडेट हैं जिनको हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप देखिए एक बड़ी खबर, अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने कहा कि भविष्य में कॉलेज की पारंपरिक डिग्री से ज्यादा AI आधारित स्किल महत्वपूर्ण होने वाली है। और उनका ये मानना है दोस्तों की लेक्चर आधारित शिक्षा अप्रासंगिक हो रही है और
और युवाओं को अब जल्दी नौकरी पाना चाहिए और स्किल पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिग्री नहीं, AI कौशल तय करेगा आपके करियर का भविष्य। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार ने बड़ा बयान दिया है। खबरों में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, ये सफर शुरू हुआ था दोस्तों साल 2016 से और 2026 की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच मैंने इस यूट्यूब चैनल पर क्या कुछ बदलाव किए, कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या मेरी जर्नी रही, क्या मेरी एजुकेशन, और कैसे आप घर बैठे ही आराम से अपना यूट्यूब चैनल चलाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। माय यूट्यूब सक्सेस के नाम से मैंने एक ई बुक बनाया है और इस ई बुक में मैंने बहुत सारी काम की जानकारी आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ लिखी है। और ये जो बड़ी खबरों वाला वीडियो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं कैसे ये वीडियो बनाता हूँ, क्या टूल और सॉफ्टवेयर इसमें यूज होते हैं, खबरें निकालने, खबरें बनाने से लेकर ये वीडियो अपलोड होता है, उसके सारे तमाम जो प्रोसेस हैं उसको मैंने इस ई बुक के अंदर सारा बताया है। तो आप दोस्तों में से भी अगर कोई यूट्यूब चैनल चलाता है और स्पेशली अगर न्यूज से रिलेटेड है ना, तो ये बुकलेट काफी फायदेमंद होने वाली है। newsstudiossoftware.com वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप इसके बारे में और डिटेल से जानकारियां ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। अरावली केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अपने ही ऑर्डर पर स्टे हो गया है। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब रोक लग गई है। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और समिति का गठन भी किया है। 21 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। हाई पावर कमेटी जांच करेगी। इधर आप देखिए उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर भी रोक लग गई है। सीजीआई ने कहा कि जज से भी गलती हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। वहीं पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी। वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। साथ ही उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। तो फिलहाल उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लग गई है। इधर आप देखिए नया साल और अयोध्या काशी में 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग रही है। खाटू श्याम जी के दर्शन में भी 2 घंटे का समय लग रहा। ओंकारेश्वर में वीआईपी दर्शन बंद हो गए और बांके बिहारी में तो प्रशासन ने नहीं आने की अपील की है। यानी नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भी भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। पर्यटन स्थलों पर भी भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। वृंदावन में तो महाकुंभ जैसी भीड़ देखी जा रही है और बांके बिहारी मंदिर की अपील है कि 5 जनवरी के बाद ही आप दर्शन करने के लिए आए हैं ना। और भारतीय रेलवे ने एक बड़ा अपडेट कर दिया है। 29 दिसंबर से ही बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट ही बुक नहीं कर पाएंगे और ये नियम लागू हो गया है। यानी दोस्तों ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। रेलवे इस नियम को 3 फेज में लागू कर रहा है। पहला फेज लागू हो चुका है, दूसरे फेज में 5 जनवरी से और फिर तीसरा फेज 12 जनवरी से लागू होगा। तो ये तारीख अपडेट भी आप देख सकते हैं। 5 जनवरी को भी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग पर पाबंदी रहेगी। फर्जी अकाउंट से बुकिंग रोकना इस नियम का मकसद बताया जा रहा है। इधर आप देखिए चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया है। सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। वहीं जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च कर दिए हैं। तीनों सेनाएं भी अलर्ट पर हैं। ताइवान ने कहा कि चीनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इधर आप देखिए अमेरिका और इजराइल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान राष्ट्रपति ने कहा कि ये हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशिकियान ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। इधर आप देखिए फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मिले यूक्रेनी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जंग रोकने के बहुत करीब है। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी पर डील फाइनल। इधर आप देखिए यूक्रेन का पुतिन के घर पर यूक्रेन में ड्रोन से हमला। रूस का दावा है कि सभी मार गिरा है। वहीं जेलेंस्की बोले कि ये झूठ है और हम पर हमला करने का बहाना है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप सोने चांदी के दामों ने होश उड़ा दिए हैं। सोने और चांदी के दाम दोस्तों लगातार ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। चांदी के भाव 2,43,483 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। वो तो ठीक है कि चांदी एक बार फिर से वापस धड़ाम हुई, चांदी क्रैश हो गई। हाई बनाने के बाद 21,000 रुपए चांदी के भाव टूट गए और 2,54,000 तक पहुंची थी, वो 2,33,000 पर आ गई। सोना 1,36,781 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,35,440 रुपए पर बंद हुई। वैसे दोस्तों आपको बताएं इस साल सोना 60,619 रुपए और चांदी 1,49,423 रुपए महंगी हो चुकी है। फिलहाल रूस यूक्रेन में शांति वार्ता की उम्मीद से बिक वाली डिमांड घटी है। वहीं आप देखिए भारतीय घरों में देश की जीडीपी से भी ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़ रुपए और देश की जीडीपी 370 लाख करोड़ रुपए। इधर आप देखिए गोल्ड बॉन्ड ने भी निवेशकों को मालामाल किया है। मैच्योरिटी पर 380% तक का शानदार रिटर्न मिला है। यानी सोने में निवेश करने वालों के लिए ये समय किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने भी एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और मैच्योरिटी पर निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है। इधर आप देखिए बैंक फ्रॉड की रकम 30% बढ़कर 21,515 करोड़ रुपए हो गई है। देश के बैंकिंग सिस्टम में अप्रैल
से सितंबर के बीच धोखाधड़ी के मामले घटे हैं, लेकिन ये रकम 16,569 करोड़ रुपए यानी 30% बढ़कर 21,515 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इधर नवंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.7% रही, 2 साल के उच्चतम स्तर पर रही है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ये तेजी देखी गई। इधर आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी 50% से ज्यादा गिर गई है। 2025 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में टीवीएस नंबर 1 पर रहा। खराब सर्विस से ओला 5वें नंबर पर आ गई। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगा दी गई। दरवाजे बाहर से बंद थे और लोग बाढ़ काट कर घर से निकले। 5 संदिग्धों को वहां अरेस्ट किया गया। इधर आप देखिए सेना को आत्मघाती ड्रोन, नए पिनाका रॉकेट और ड्रोन रडार मिलेंगे। नेवी के लिए जासूसी ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को करीब 79,000 करोड़ रुपए के एडवांस हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसमें नाग मिसाइल भी खरीदी जाएगी जो दुश्मन के टैंक और बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिलता, तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में ये मुद्दा उठाया है। अमित शाह ने कहा कि असम जैसे पूरे देश से घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। साथ ही आप देखिए आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई है। एक यात्री की जान चली गई। यात्रियों ने चैन खींचकर ट्रेन को रुकवाया, 2 एसी कोच जल गए। इसके अलावा देखिए आप जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। एसबीआई का ये दावा है कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार ने भी कहा कि नए कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी। इधर देखिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 25 लाख कनेक्शन हो गए। ये योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी और इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। इधर दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिला है। 50 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हो गई, यात्री भी परेशान हुए। मौसम विभाग ने फिलहाल दिल्ली में 2 दिन के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल पर बदरा भी बरस सकते हैं और अभी ठंड भी और बढ़ेगी। और दिल्ली सरकार नए साल में सावदा गेवरा में 6,476 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपेगी और इसके लिए 2500 खाली फ्लैटों की मरम्मत पर 27 करोड़ से ज्यादा रुपए मंजूर किए गए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही मिलने की शिकायतों के बाद एक सब रजिस्ट्रार और एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक डीड राइटर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इधर आप देखिए बड़ी खबरें। दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों की तैनाती की खबरों को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश ही जारी नहीं किया गया है। वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पायलटों को नए साल का तोहफा दिया। एयरलाइन ने पायलटों की सैलरी में व्यापक संशोधन का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और कंपनी का यह दावा है कि फरवरी 2026 तक ऑपरेशंस पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, सरकार ने आयुष, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 108 नई प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता जांच के लिए मंजूरी दी गई है, जिन्हें अब ड्रग्स रूल 1945 के तहत लाइसेंस प्राप्त होगा। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत बना हुआ है। बैड लोन भी दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार दिख रहा है। हालांकि मुनाफे की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। बड़ी खबर पीएफ को लेकर आ रही है। अब पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार से मिलेगा 15,000 रुपए का तोहफा। इस योजना के तहत 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी आपको pmvry.labor.gov.in पर मिल सकती है। यानी दोस्तों अब पीएफ वालों के लिए अपडेट है कि आप अपने परिवार में किसी की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या घर की मरम्मत के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और बीमारी वगैरह के लिए आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप रिटायरमेंट फंड से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब एनपीएस में 40% की जगह सिर्फ 20% पेंशन प्लान लेना जरूरी होगा। यानी कि दोस्तों 80% पैसा आप एक मुश्त निकाल सकेंगे। ईपीएफओ 3.0 में पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए कंपनी की मंजूरी भी नहीं चाहिए होगी। 5 लाख रुपए तक के क्लेम तुरंत ऑटो सेटल हो जाएंगे और पैसा निकालने की शर्तें भी अब बहुत आसान कर दी गई है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, एआई युक्त ड्रोन और मिसाइल बनाएंगे गौतम अडानी, 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इधर बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी शिवसेना के बीच मुंबई नगर निकाय चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। बीएमसी नगर निगम चुनाव में बीजेपी 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा देखिए आप, महाराष्ट्र की राजनीति में महानगर पालिका का चुनाव से पहले पवार परिवार एक बार फिर एक साथ होता नजर आ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ के चुनाव के लिए अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ आने की बात कही है। इधर गूगल मैप से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए आप, कई लोग मॉल, बड़ी पार्किंग या भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर कार पार्क कर भूल जाते हैं, लेकिन अब गूगल मैप का एक नया फीचर आ चुका है और इस फीचर से आप अपनी ये परेशानी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक टेप से आप अपनी कार की लोकेशन सेव कर सकते हैं। गूगल मैप का पार्किंग फीचर इसी समस्या को आसानी से हल कर देता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की
सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब एसी कोचों के साथ साथ स्लीपर कोचों में भी चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटिक स्मोक और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, नए साल से पर्यटन स्थलों पर घूमना महंगा हो जाएगा। 10 साल बाद टिकट कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब आमेर महल में भारतीय 200 रुपए और विदेशी चुकाएंगे 1000 रुपए। जयपुर घूमना भी महंगा होगा, आमेर महल की टिकट दरें बढ़ गई हैं। इसके अलावा देखिए आप, उदयपुर में होटल का किराया 4 गुना तक बढ़ गया है। जैसलमेर फोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट राजस्थान पहुंच रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और खाटू श्याम जी सीकर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ है। जैसलमेर में पिछले 10 साल का सबसे बड़ा टूरिज्म बूम देखने को मिल रहा है और यहाँ सोनार फोर्ट में इतने टूरिस्ट पहुंच रहे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। न्यू ईयर से पहले राजस्थान में होटल, रेस्तरां और बाजारों में भी रौनक बढ़ी हुई है। सैलानियों ने कहा कि भाई दिल्ली के प्रदूषण की तुलना में जयपुर का माहौल सुकून वाला दिख रहा है। राजस्थान में आप देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कोई भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। पेपर लीक के 398 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। छोटा बड़ा कोई भी नहीं बचेगा। इधर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जारी संघर्ष के बीच अरावली बचाने के लिए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे एनएसयूआई नेता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि ये सिर्फ आदेश नहीं, प्रकृति और संविधान की जीत है। इधर नागौर मंडी में 31 दिसंबर को पूर्ण अवकाश रहेगा। साथ ही आप देखिए, अरावली की पहाड़ियों के फैसले के बाद ईंट भट्टा सीज उदयपुर से जुड़ा अपडेट है। उदयपुर में खान विभाग की पहली कार्रवाई, अवैध खनन पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान की कबड्डी टीम देश में तीसरे नंबर पर रही है। पंजाब को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बीकानेर की कैप्टन आयना बेस्ट डिफेंडर रही। राजस्थान में आप देखिए, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक चूरू में आयोजित हुई और ये बैठक 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली चेतावनी महारैली की तैयारियों के संबंध में थी। इधर मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का 2026 का कैलेंडर जारी हो गया है। 127 दिन बंद रहेंगे दफ्तर। कर्मचारियों के लिए काम और छुट्टियों का पूरा खाका तैयार किया गया है। कर्मचारियों के लिए 5 डेज वर्किंग की व्यवस्था पहले जैसे ही लागू रहेगी। इस बार सरकार ने ड्यूटी आवर बढ़ना तय किया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी है। इधर छतरपुर के किसानों के खातों में पहुंचे 4.06 करोड़ रुपए। 2072 किसानों को भावांतर योजना की राशि मिली है। उज्जैन में ट्रेनों की क्षमता और स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ेगी। 11 प्लेटफॉर्म पर रिटर्न ट्रेनों को खड़ा करने और टर्मिनेट करने की क्षमता भी विकसित की जाएगी। साथ ही आप देखिए, महाकाल दर्शन के लिए पार्किंग स्थल तय। उज्जैन में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यातायात बदलेगा। कई मार्ग प्रतिबंधित भी रहेंगे। नव वर्ष और साल के अंतिम दिनों में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसी को देखते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया है। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग स्थल और प्रतिबंधित मार्ग भी तय किए गए। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अब सार्थक ऐप से लगेगी। क्लास मिस करने पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वहीं मंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में 2197 पदों पर भर्ती जारी है। कुल मिलाकर दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और आयुष के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सार्थक ऐप से लगेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बड़ी खबर देखिए, आप अब घर बैठे ही मिलेंगे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में ई सेवा पोर्टल पर लोगों के लिए नई सुविधा। 26 विभागों की 500 सर्विस एक ही जगह पर मिल पाएगी। एमपी ई सेवा पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ अपडेट कर दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन पहुंचे। 129 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस मौके पर उत्कर्ष उज्जैन.com पोर्टल का अनावरण भी किया। सीएम ने घोषणा की है कि उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनेगा। इधर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में 3 दिन कर्मचारियों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शासकीय अधिकारी कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे चरण के आंदोलन पर उतर आए हैं। देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर और अन्य मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से देखिए, हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज, युवा खिलाड़ियों के लिए बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश बना देश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन वाला राज्य है। इस साल 137 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आए। उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य ने विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में देश में 4था स्थान प्राप्त किया है। इधर आप देखिए, बिहार छपरा से बड़ी खबर। छपरा अंगीठी कांड में पीसीएस अधिकारी की पत्नी की भी जान चली गई है। यानी दोस्तों, रात में सोते समय इन्होंने अंगीठी जलाकर ही सो गए थे और इस अंगीठी कांड में अब जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5 हो गई है। बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा रहा। ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे और एक ही परिवार के
5 सदस्यों की जानें चली गई। बिहार से एक खबर है, 2 दिन पहले 2 छोटे छोटे बच्चों के क्रियाक्रम हुए और उसके बाद पीसीएस अधिकारी जी की पत्नी की भी जान चली गई। फिलहाल उनके साले समेत 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर बिहार में नए साल में 30,000 शिक्षकों और 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 14 जनवरी तक बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 विशेष शिक्षकों की भी बहाली होगी। प्राइवेट स्कूलों में आरटीई कानून का सख्ती से पालन होगा और ज्ञानदीप पोर्टल से ऑनलाइन नामांकन होगा। बिहार के हर जिले में बनाई जा रही भू माफिया की लिस्ट, सख्त एक्शन की तैयारी में सरकार। डिप्टी सीएम ने एक पोस्ट में कहा कि बिहार के हर जिले में भू माफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है और इसके बाद फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आप देखिए, नए साल में बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज भी आई है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विदेशों में ड्राइविंग के लिए 4 ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। हरियाणा से बड़े अपडेट में देखिए, हरियाणा सरकार ने अफसरों से प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी है। सीएस ने ऑर्डर जारी कर दिया है। 31 तारीख तक ब्यौरा देना होगा, नहीं देने पर कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से प्रॉपर्टी डिटेल मांगी है। टेट परीक्षा के लिए 4 तारीख तक आवेदन जारी। चेयरमैन ने कहा कि फीस जमा करके पुष्टिकरण पेज का प्रिंट ले लें, झूठी खबरों पर ध्यान न दें। इसके अलावा हरियाणा झज्जर में आप देखिए, पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बेसिक पे में बढ़ोतरी और डीए की मांग कर रहे हैं। झज्जर जिले में कोऑपरेटिव बैंक के पैक्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। इसके अलावा चंडीगढ़ में साइबर ठगी के 1 साल में 8,495 मामले सामने आए हैं। 13 राज्यों में 93 छापेमारियां। वहीं हरियाणा में आप देखिए, इसराना की प्रिया को 4 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है। फिजिक्स साइंस में शोध के लिए प्रदान की गई। अमेरिका की प्रतिष्ठित रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। पंजाब में 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो गई है। 2 से 12 फरवरी के बीच पेपर होंगे। बोर्ड ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। वहीं हरियाणा में भूमि बंटवारे से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिलेगी। सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है। भूमि बंटवारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ अपडेट में एक और बड़ी खबर देखिए, होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ। बनूड़ सब तहसील होगी अपग्रेड। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश में भी फिर से एक बार मौसम में बदलाव होगा। आज से 2 जनवरी तक कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। मैदानी इलाकों में भी कोहरा छा रहा है। इसके अलावा देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरेजल वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। ऑल इंडिया 12वीं रैंक रही। परिवार से देश सेवा की प्रेरणा मिली और पिता भी सेना में है। इधर मनाली में हथियार लाने पर प्रतिबंध, डीसी कुल्लू के आदेश। 2 जनवरी तक ये नियम लागू रहेंगे और उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा आप देखिए, पंचायत चौकीदारों ने हिमाचल सरकार को चेतावनी दी है। लंबित मांगों और रिकवरी को लेकर आंदोलन करेंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे। झारखंड के आउटसोर्स कर्मचारियों को सौगात मिलने वाली है। मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा CUET UG 2026 का सिलेबस जारी हो गया है। UGC नेट एडमिट कार्ड भी जारी हो गए। JEE एडवांस का शेड्यूल भी जारी हो गया है। मई में परीक्षा होगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट रही और ये 25,942 पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 30 दिसंबर मंगलवार को मेष राशि वालों के काम की तारीफ होगी। वृष राशि वालों के रुके हुए काम भी पूरे होंगे। निवेश करने के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। कर्क राशि वालों को इनकम बढ़ाने के मौके मिलेंगे। सिंह राशि वालों के भाग्योदय के योग भी बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिलेगा और प्रमोशन की बात भी आगे बढ़ेगी। मकर राशि वालों की तरक्की के रास्ते बनेंगे। ऑफिस की बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप ई बुक खरीदना चाहते हैं ना, तो कमेंट के पिन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत 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 धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।